इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है कुछ रशियन एस्ट्रोनॉट्स को दिखाते हुए जो कि अंतरिक्ष में सोवियत यूनियन की एक स्पेस स्टेशन की मेंटेनेंस का काम कर रहे थे। सोवियत यूनियन ने तो इसी तरीके के कई सारे स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित कर लिए होते हैं। ये उनमें से सबसे एडवांस और मेन स्पेस स्टेशन था। सारी चीजें पृथ्वी पर मौजूद उनके कमांड सेंटर से कंट्रोल की जा रही थी। सिर्फ कुछ एस्ट्रोनॉट्स को उस स्पेस स्टेशन के अंदर रहना पड़ता ताकि वो सारे सिस्टम को मेंटेन करके रख सकें। उसी तरीके से हमें स्पेस स्टेशन के ऊपर कुछ एस्ट्रोनॉट्स दिखाए जाते हैं जो अपना डेली बेसिस पर काम कर रहे थे। हर एक एस्ट्रोनॉट्स को अपना अपना काम असाइन होता और वो वही टाइप के सिस्टम की मरम्मत करते। वहां पर दो एस्ट्रोनॉट होते हैं, एक का नाम लैस था और तो दूसरे का नाम सैम। दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन जब वो स्पेस स्टेशन के कई सारे सिस्टम की मेंटेनेंस कर रहे थे तो उन्हें काफी घंटे बीत गए, जिस वजह से अब उनका लीडर जो कि स्पेस स्टेशन में था वो उन दोनों को वापस बुलाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में इतनी देर तक बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। कमांड मिलते ही लैज और सैम इस बात को समझ जाते हैं। लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तो लैज ने देखा कि उसके सूट के ऊपर छोटी सी कील घुस गई है और यही रीजन था कि सूट में जो ऑक्सीजन मौजूद है वो बहुत ही जल्दी नीचे गिर रही थी। सैम ने भी ये नोटिस किया, इसीलिए वो लैज को जल्द से जल्द स्पेस स्टेशन के अंदर जाने के लिए कहता है। सबसे पहले सैम लैज को अंदर भेज रहा था ताकि वो सुरक्षित रहे। वो अंदर जा ही रही थी और सैम को भी अंदर जल्द से जल्द जाना था, लेकिन अचानक वो अंतरिक्ष में कुछ चमकती हुई चीज देखता है। अभी अनजान ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष के अंदर कैसे आया ये उसे नहीं पता। वो तो यही सारी चीजें देखने में बिजी हो गया था जिससे कि स्पेस स्टेशन का जो एयरलॉक होता है वो बंद होने वाला था। सैम ने बहुत ज्यादा लापरवाही की और अगर वो जरा भी देरी करता तो लैस की जान चली जाती। और तो और सैम भी एयरलॉक होने के बाद स्पेस स्टेशन में नहीं आ पाता, लेकिन एंड मोमेंट पर सैम अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है, नहीं तो दोनों की जान चली जाती। इस घटना के बारे में सारे रिकॉर्ड अब सोवियत यूनियन की उस कंट्रोल सेंटर के पास चले गए थे। थोड़े समय में वो एस्ट्रोनॉट्स कंफर्टेबल होने के बाद अब वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं। कंट्रोल सेंटर में तो अब सैम से पूछताछ की जा रही थी कि उसने प्रोटोकॉल क्यों नहीं फॉलो किए। उसकी थोड़ी लापरवाही के कारण कितने एस्ट्रोनॉट और उनके स्पेस स्टेशन को भी नुकसान पहुंच सकता था। सैम की तो कई सारी जांच कराई जाती है और डॉक्टर उसे अनफिट बता रहे थे मेंटली। फिजिकल से लेकर मेंटल टेस्ट में वो पास नहीं हो पाता, इसीलिए सोवियत यूनियन ने डिसाइड किया कि आज से होने वाले किसी भी मिशन में सैम को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है और ऐसी छोटी छोटी चीजें वो अपने एस्ट्रोनॉट में बिल्कुल नहीं देखना चाहते। सैम को जब ये बात पता चली तो वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे एस्ट्रोनॉट की जॉब से इतनी आसानी से निकाल दिया जाएगा। सैम ने तो बचपन से सपना देखा होता है कि वो एस्ट्रोनॉट बने और अपने देश के लिए बहुत सारे स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन करे, पर अफसोस सैम को वापस अपने घर जाना पड़ेगा। सैम तो अब अपनी वाइफ के साथ मौजूद था, जो उसके साथ बातें करने के बजाय स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में ही सोचता जा रहा था। यहाँ पर हम रियलाइज कर सकते हैं कि सैम इतने समय तक अंतरिक्ष में रहा है तो उसके मेंटल कंडीशन पर जरूर जरा सा फर्क पड़ा होगा। सैम ऐसा ही बिहेव कर रहा था जैसे कि वो सच में स्पेस में हो, यानी उसे ग्रेविटी का कुछ अंदाजा ही नहीं था कि पृथ्वी पर ग्रेविटी ज्यादा होती है। और भी इसी तरीके की कई सारी चीजें थी जो सैम के बिहेवियर में चेंजेस आए थे। सैम तो अपनी वाइफ से ठीक से बात भी नहीं कर रहा होता, क्योंकि अंतरिक्ष में वो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ था, ना कि अपने लवर के। अब दूसरी तरफ हमें सोवियत यूनियन का वो स्पेस सेंटर दिखाया जाता है जिस पर वैज्ञानिक बहुत ही अजीब तरीके के सिग्नल्स डिटेक्ट कर रहे थे। एक्चुअल में उन्हें पता चला कि जो उनका स्पेस स्टेशन है उसके ऊपर कई सारे एस्टेरॉइड गिरते जा रहे हैं, जिससे उनका स्पेस स्टेशन बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका है। स्पेस स्टेशन के कई सारे सिस्टम खराब हो चुके हैं जो अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। यही रीजन होता है कि हर एक एस्ट्रोनॉट काफी परेशान था इस पूरे मिशन को लेकर। उनके तो ऑटोमेटिक सिस्टम भी नहीं काम कर रहे होते, क्योंकि सोलर पैनल्स बहुत ही डैमेज हो चुके हैं। एक्चुअल में उनके स्पेस स्टेशन को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल ही नहीं रही होती, जिससे कि वो पावर जनरेट नहीं कर पाते और कंडीशन ऐसी आ जाती है कि वो स्पेस स्टेशन लगातार पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है तेजी से। चारों तरफ अब न्यूज फैलने लगी कि वो स्पेस स्टेशन अब कहाँ गिरेगा, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि वो स्पेस स्टेशन जिस जगह पर गिरेगा उसके आसपास के कई किलोमीटर दायरे में एक बड़ा धमाका होगा। सारे के सारे देश अब रशिया को ही दोष देने लगी कि उनके बैड एक्सपेरिमेंट की वजह से हम खतरे में पड़ चुके हैं। बट रशिया को तो अब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें उनका किया धरा है। हमें तो अब एक कमांडर दिखाए जाते हैं जो अपने सारे मैनेजर्स और कोवर्कर के साथ मिलकर इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे।
उन्होंने बताया कि हमारा स्पेस स्टेशन कुछ ही दिनों के अंदर पृथ्वी पर क्रैश हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उसे बीच रास्ते में ही रोकना होगा। वो पहले बता रहे थे कि हमने डिसाइड किया था कि हम किसी मिसाइल या फिर रॉकेट से उसे डिस्ट्रॉय कर दें, लेकिन जो मलबा है वो और ज्यादा तेजी से पृथ्वी पर गिरेगा और सिर्फ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमने वो प्लान कैंसिल ही कर दिया। लेकिन डिस्कस करने के बाद कमांडर बताते हैं कि हमने एक और प्लान बनाया है, जिसमें कि हम एक स्पेसक्राफ्ट बनाएंगे जो लगातार उस स्पेस स्टेशन की तरफ जाकर डॉक करेगा और उसे वापस से कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ये मिशन बहुत ही खतरनाक हो सकता है, लेकिन हमें ट्राई तो करना ही होगा। ये प्लान फाइनल होने के बाद वो सभी तो अब ऐसे एस्ट्रोनॉट्स का चुनाव करने लगे जो इस मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। बट अफसोस कोई भी एस्ट्रोनॉट्स इसके लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि इस पूरे मिशन में जान जाने का कितना खतरा है, और इसी वजह से कोई एस्ट्रोनॉट तैयार ही नहीं हो रहा होता मिशन में शामिल होने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमें सैम को दिखाया जाता है, जो थोड़ा दिमाग शांत करने के लिए अपने दोस्त विक्टर के पास गया था। विक्टर भी एक जमाने में एस्ट्रोनॉट हुआ करता था। दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हुए फिशिंग कर रहे थे। तभी अचानक सोवियत यूनियन का एक एम्प्लॉय भागा भागा वहां पर आता है। उसने तुरंत ही सैम को बुलाया और उसे एक खुशखबरी दी कि उसे वापस से एस्ट्रोनॉट बना दिया गया है और वो आने वाले रशिया के हर एक मिशन में शामिल हो सकता है। सैम को जब ये बात पता चली तो वो खुशी से झूम उठा था, क्योंकि यही तो उसे चाहिए था कि वो स्पेस मिशन में अपना कंट्रीब्यूशन दे। पर अफसोस उसे ये नहीं पता होता कि ये मिशन कितना जानलेवा है। फिर भी सैम इस मिशन के बारे में जानने के लिए सोवियत यूनियन के सारे डायरेक्टर्स और जनरल के पास आ जाता है। लेकिन इन सारी चीजों के पहले कमांडर अलग अलग एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दे रहे थे कि कैसे वो स्पेस स्टेशन के ऊपर जाकर डॉक करेंगे, क्योंकि डॉक करने के बाद ही स्पेस स्टेशन को कंट्रोल किया जा सकता था। सैम को एकदम लास्ट में रखते हैं, क्योंकि उसकी मेंटल कंडीशन पहले से ही खराब थी, और जो एस्ट्रोनॉट्स इस मिशन के लिए राजी हुए होते हैं उन्हें तो कमांडर एक सिमुलेशन की मदद से ट्रेनिंग देने लगे। ये पूरा सिमुलेशन उसी कंडीशन के ऊपर बनाया गया था, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को अपनी स्पेसशिप कंट्रोल करते हुए घूमते हुए स्पेस स्टेशन से जाकर डॉक करना होगा। ये डॉक इतना ज्यादा मुश्किल था क्योंकि वो स्पेस स्टेशन भी मूवमेंट में होता है, और इस तरीके का मिशन एस्ट्रोनॉट्स ने कभी देखा ही नहीं होता। सैम के दोस्त विक्टर को भी ये चांस दिया जाता है, क्योंकि वो काफी एक्सपीरियंस था। धीरे धीरे जब और भी ज्यादा एस्ट्रोनॉट्स उस सिमुलेशन को करने की कोशिश करते हैं तो सभी फेल हो जा रहे थे, क्योंकि स्पेस स्टेशन एक जगह पर स्टिल नहीं होता, वो हिल रहा होता है। इसी वजह से अगर जरा से भी गलती हुई तो स्पेस स्टेशन को और भी ज्यादा डैमेज पहुंच सकता है, या फिर उनका ही स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए डॉक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, चाहे कुछ भी हो जाए। अंत में जब वहां के कमांडर भी खुद जाकर चेक करते हैं तो उनसे भी वो डॉक नहीं हो पा रहा था, लेकिन बहुत बार कोशिश करने के बाद वो विक्टर नाम का एस्ट्रोनॉट ये डॉक करना सीख जाता है। इस बात से सोवियत यूनियन वाले और उनके कमांडर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन उन्हें पता था कि हम अकेले विक्टर को नहीं भेज सकते, हमें उसके साथ एक सपोर्टर को भी भेजना पड़ेगा जो सारे सिस्टम की जानकारी भेजते रहे। इसीलिए कमांडर सीधा सैम के पास जाकर उसे इस मिशन में शामिल कर लेते हैं, और अब लगातार सैम और विक्टर की ट्रेनिंग चालू हो गई थी इस पूरे मिशन से रिलेटेड। यहाँ भले ही सैम को ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन विक्टर को उससे ज्यादा सक्षम माना जा रहा था। लेकिन आगे कुछ ऐसा होगा जिससे कि सारे सोवियत यूनियन वालों की आंखें खुल जाएंगी। कई महीनों की मेहनत और सिमुलेशन टेक्निक सीखने के बाद विक्टर और सैम को भेज दिया जाता है स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष की तरफ। लॉन्च करते ही कुछ ही घंटों के अंदर उनका स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में पहुंच गया था, जो अब सीधा सोवियत यूनियन के स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ रहा होता है। सैम और विक्टर को तो जल्द से जल्द डॉक करके स्पेस स्टेशन के खराब हुए सिस्टम को भी मेंटेन करना होगा, जिससे कि स्पेस स्टेशन हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आकर डिस्ट्रॉय न हो। अब सैम और विक्टर अपने स्पेसक्राफ्ट में मौजूद होकर डॉक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, और इसका सिर्फ उन्हें 3 चांस दिया जाएगा, क्योंकि 3 चांस के बाद उनकी स्पेसशिप की हालत वैसी नहीं रहेगी जिससे कि डॉक किया जा सके। पहले बार में जब सैम डॉक करने का ट्राई करता है तो स्पेसक्राफ्ट की स्पीड उससे मैच नहीं करती, जिससे कि डॉक अच्छे से हो नहीं पाता। उनका पहला चांस बहुत बुरी तरीके से खत्म हो चुका था। अब वो दोनों बहुत ज्यादा सोच में होते हैं कि आखिर ये कैसे किया जाए। सभी कमांडर्स और एस्ट्रोनॉट्स इस पूरे मंजर को स्पेस कंट्रोल सेंटर से देख रहे थे। उन्हें रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल रही होती है कि ऊपर क्या हो रहा है। अब यहाँ विक्टर अपनी कुछ कैलकुलेशन करने लगा और ये बताता है कि हमें अपने स्पेसक्राफ्ट की स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी होगी,
जिससे कि हम स्पेस स्टेशन के स्पीड से मैच कर जाएं और डायरेक्टली जाकर डॉक कर सकें। अगर इस नई स्पीड में वो डॉक अच्छी तरीके से नहीं कर पाए तो उनका स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन से बहुत बुरी तरीके से टकरा सकता था। अगर ऐसा हुआ तो स्पेसक्राफ्ट के साथ साथ वो दोनों भी मारे जाएंगे। इसीलिए अब सैम विक्टर द्वारा बताई गई स्पीड को एक्वायर कर लेता है और सीधा बढ़ता है डॉक करने के लिए स्पेस स्टेशन की तरफ। सभी की नजरें उन दोनों के ऊपर थी कि आखिरकार ये मिशन सक्सेसफुल होगा भी कि नहीं, या फिर हमारे दोनों एस्ट्रोनॉट्स इसमें मारे जाएंगे। सैम बहुत ही बारीकी से आगे बढ़ता है और आखिरकार उसने ये डॉक कंप्लीट कर ही लिया था। वो दोनों इस बात से खुश होते हैं, यहाँ तक कि कंट्रोल सेंटर में भी काफी ज्यादा खुशी का माहौल था, क्योंकि कोई भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि इस डॉक को सक्सेसफुल कैसे किया जाए। बट आखिर में ये हो ही गया, क्योंकि अभी स्पेस स्टेशन के अंदर जाकर उसमें जो सिस्टम्स खराब हुए हैं उसे ठीक करने की रिक्वायरमेंट थी। सैम और विक्टर डिसाइड करते हैं कि वो दोनों ही स्पेस स्टेशन के अंदर जाकर जांच करेंगे। लेकिन तभी कमांडर का एक मैसेज आता है। वो बोल रहे थे कि स्पेस स्टेशन के अंदर सिर्फ विक्टर ही जांच करने के लिए जाएगा, वहीं सैम स्पेसक्राफ्ट में ही रुककर सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता रहेगा, जिससे कि काम जल्दी जल्दी हो जाए। रशिया के वैज्ञानिकों को ऐसा लग रहा था कि अगर स्पेस कंट्रोल में कोई धमाका होता है तो एक एस्ट्रोनॉट्स के साथ दूसरा भी मारा जाएगा। यही रीजन होता है कि उन दोनों को एक टाइम पे अलग रखा जा रहा था। अब ये कमांड मिलने के बाद विक्टर धीरे धीरे स्पेस स्टेशन के अंदर जाता है, जहाँ चारों तरफ का टेम्परेचर काफी नीचे गिर चुका था और ऑलमोस्ट सारी चीजें बर्फ में धंस चुकी होती हैं। इसका रीजन सिंपल था, क्योंकि पानी के सिलेंडर्स फट चुके थे और यहाँ पर टेम्परेचर इतना कम होता है कि पानी बर्फ बनना एक नॉर्मल बात थी। विक्टर तो अब खराब हुए सिस्टम की तरफ बढ़ने लगा, जिसे कि वो ठीक करेगा, क्योंकि इन्हीं मेंटेनेंस की वजह से वो स्पेस स्टेशन को अर्थ के एनवायरनमेंट में जाने से बचा सकते थे। उस मिशन के कमांडर और कंट्रोल सेंटर के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आते जा रही थी, लेकिन अब जांच करते हुए विक्टर और सैम को वहां कई घंटे बीत चुके होते हैं। कमांडर तो अब उन्हें कह देता है कि आज के लिए सिर्फ इतना ही हुआ और तुम दोनों अपने स्पेसक्राफ्ट में जाकर आराम कर लो। सैम और विक्टर के पास तो खाने पीने के 10 दिनों का सप्लाई होता है और उस पूरे मिशन का टाइम ड्यूरेशन 5 दिन का बताया जा रहा था, जितना कि एस्टिमेटेड एस्ट्रोनॉट्स ने कैलकुलेट किया है। अब वो कमांडर अपने सारे मेंबर्स से बात कर रहा था कि हमें किस हिसाब से स्पेस स्टेशन को रिकवर करना है। अंदर का टेम्परेचर काफी कम हो चुका है, इसीलिए कई सिस्टम्स तो काम ही नहीं कर रहे थे। यहाँ पर कुछ मेंबर्स आइडिया देते हैं कि अगर वो दोनों एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन के सिस्टम को ठीक नहीं कर पाए तो हमें स्पेस स्टेशन की बर्फ पिघलाकर उसे पैसिफिक ओशन में गिराना होगा, जिससे कि किसी का खतरा भी नहीं होगा और हम बाद में स्पेस स्टेशन को रिकवर भी कर सकते थे। ऐसे ही बहुत सारी प्लानिंग बनती है, लेकिन करना तो एट द एंड विक्टर और सैम को ही था। विक्टर और सैम तो अब वहां के सोलर पैनल्स को ठीक करने लगे, जिससे कि हीटर को चालू किया जा सकता है, क्योंकि जब भी वो डॉक का दरवाजा ओपन करते हैं तो स्पेस स्टेशन का टेम्परेचर उनके स्पेसक्राफ्ट में भी ट्रांसफर हो रहा था। इससे उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी थी। यही रीजन होता है कि दोनों मिलकर सोलर पैनल्स को ठीक कर रहे होते हैं, ताकि हीटर अच्छी तरीके से काम करे। कुछ ही घंटों के अंदर ही उन्होंने ये काम कर दिया था और हीटर चालू होने की वजह से वहां का टेम्परेचर भी नॉर्मल होने लगा। सारी बर्फ पिघलने लगती है और चारों तरफ पानी की बूंदें हो गई थी। सैम और विक्टर तो उन्हीं पानी की बूंदों को वहां से हटाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत अजीब दिख रहा था, क्योंकि पानी की बूंदों का एक्सपीरियंस यहाँ पर अलग ही होता है। लेकिन यहाँ उनके पास बहुत कम दिन बचे थे, क्योंकि खाने पीने की सप्लाई खत्म होने के बाद वो ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे और उन्हें बिना मिशन कंप्लीट किए वापस पृथ्वी पर लौटना होगा। लेकिन सैम और विक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे उन सारे सिस्टम को रिकवर करने का, जिससे स्पेस स्टेशन का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लिया जा सके। सैम और विक्टर तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे ताकि वो स्पेस स्टेशन के सारे सिस्टम को ठीक कर दें, लेकिन उनके मिशन को खत्म होने के लिए अब कुछ ही दिन बाकी रह गए होते हैं और उसके अंदर उन्हें स्पेस स्टेशन को प्रॉपरली लैंड कराना ही होगा। हमें तो यहाँ पर दिखाया गया कि सैम चोरी चुपके बियर की बोतल लेकर आया है, जिसे वो विक्टर के साथ शेयर कर रहा था। उसने ये चोरी चुपके अपने बैग में रख दिया होता है ताकि वो इस जगह पर बियर का मजा ले सके। दोनों उस बियर को बड़े आराम से पीते हैं, पर अब उनके सामने एक छोटा सा कॉकरोच दिखाई दिया जो शायद उसके बैग में आ चुका था। वो कॉकरोच तो हवा में उड़ रहा होता है ग्रेविटी कम होने के कारण, और इसी वजह से सैम और विक्टर ये देखकर काफी एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी जांच करने के बाद सैम को पता चला कि सोलर सिस्टम के कुछ सेंसर्स में खराबी आ चुकी है, इसीलिए सैम अपना स्पेस सूट पहनकर तुरंत ही निकल पड़ा वहां की जांच करने के लिए। सैम पाता है कि सोलर सिस्टम का एक सेंसर बुरी तरीके से मुड़ चुका है, जिस वजह से वो अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, और अगर सोलर पैनल्स नहीं होंगे तो पावर नहीं जनरेट हो पाएगी। सैम जल्द से जल्द उन्हीं सारी चीजों को ठीक करने में लग गया।
लेकिन वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि स्पेस स्टेशन के बाहर मौजूद जो लिक्विड सिस्टम था उसमें से थोड़ा सा पानी निकलते हुए एक सर्किट में चला जाता है, और यही रीजन होता है कि वहां एक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से काफी बड़ा धमाका हो गया। स्पेस स्टेशन के अंदर का एक हिस्सा बुरी तरीके से जलने लगता है ऑक्सीजन के होने के कारण। सैम तो बाहर मौजूद था जिसने अलर्ट कर दिया होता है और विक्टर उसे कंप्रेस करने की कोशिश करने लगा। ये आग इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी कि अगर कुछ नहीं किया गया तो स्पेस स्टेशन बेकार हो जाएगा, बट विक्टर को इसका बहुत अच्छे तरीके से पता होता है, इसीलिए वो कंप्रेस करके आग को बुझाने में कामयाब हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर विक्टर का आधा चेहरा जल चुका था, जिसका जल्द से जल्द अब वो ट्रीटमेंट करता है, लेकिन अब विक्टर की बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि चेहरा जलने के कारण उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। सैम जब अंदर आता है और डैमेज होने की एनालिसिस करता है तो पता चला कि स्पेस स्टेशन पूरी तरीके से खराब हो चुका है। उसका नेविगेशन सिस्टम भी बेकार हो चुका था, जिससे कि अब वो स्पेस स्टेशन को डायरेक्ट नहीं कर सकते थे अर्थ की तरफ। एक तरीके से उसका अब कोई यूज नहीं। सैम और विक्टर को तो पहले से ही पता था कि उनका ये मिशन कामयाब नहीं होने वाला, उन्हें अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर वापस जाना ही पड़ेगा। वहीं अब हमें यहाँ नासा को दिखाया जाता है जो कि एक स्पेस एक्सप्लोरेशन स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेज रहे थे। अब यहाँ जब विक्टर को इस बारे में पता चलता है तो वो सोचने लगा कि नासा वाले हमारे मदद के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, इसीलिए वो अपने स्पेस स्टेशन का एयर लॉक ओपन करना चाहता था। पर अगर ये एयर लॉक ओपन हो गया तो अंदर की सारी चीजें अंतरिक्ष में चली जाएंगी। यही रीजन की वजह से सैम विक्टर को पकड़ लेता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। विक्टर मानो एकदम से पागल हो चुका था और उसे यहाँ से किसी भी हालत में जाना है। उन दोनों में बहुत ही ज्यादा तनाव का माहौल छा गया था। सैम तो लगातार विक्टर की देखरेख करते रहता है कि वो कोई गलत कदम ना उठा ले। वहीं रशिया के स्पेस सेंटर में जो सारे लोग मौजूद होते हैं उन्हें पता चला कि स्पेस स्टेशन में अब ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। वहां तो सैम और विक्टर के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बची ही नहीं है। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये पता चला कि वो सिर्फ एक ही एस्ट्रोनॉट को रेस्क्यू कर सकते हैं और एक ही एस्ट्रोनॉट के लिए ऑक्सीजन वहां पर मौजूद है। अगर दोनों को वहां पर रखा गया तो कोई नहीं बच पाएगा। तब जाकर कमांडर एक डिसीजन लेते हैं कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स में से किसी एक को अपनी जान देनी पड़ेगी, जिससे कि दूसरे वाले की जान अपने आप बच जाए। कमांडर और उसके सारे एस्ट्रोनॉट अब कनेक्ट करते हैं सैम से और उसे सारी बातें बता दी गई थी। कमांडर ने डिसाइड किया कि हम विक्टर को जिंदा रखेंगे, यानी कि सैम को अपनी जिंदगी की कुर्बानी देनी होगी। सैम ये सारी बातें विक्टर को नहीं बताता क्योंकि वो पहले से ही पैनिक था और अब और ज्यादा पैनिक उसे नहीं करना चाहता था। सैम ने भी इस पूरे प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लिया होता है। वहां रशिया के कमांड सेंटर पर अब सैम की वाइफ को बुलाया गया जो अपने हस्बैंड से आखिरी बार बात करेगी। सैम की वाइफ बहुत ज्यादा रो रही होती है क्योंकि आज के बाद शायद उसका हस्बैंड वापस नहीं लौटने वाला। लेकिन यहाँ सैम की वाइफ काफी गुस्से में कहने लगी कि मुझे नहीं पता पर तुम हमारे फैमिली के लिए वापस आओगे। सैम की वाइफ ने तो पूरे कमांड सेंटर वालों को इसका दोषी ठहराया क्योंकि इन लोगों को पता था कि ये मिशन कितना खतरनाक होने वाला है, फिर भी उन्होंने इतने सारे एस्ट्रोनॉट को छोड़कर मेरे हस्बैंड को चुना। सैम की वाइफ तो पूरा ब्लेम उन सारे कमांडर्स और एस्ट्रोनॉट्स पर डाल रही थी और अब वो अपने हस्बैंड से बात करके वहां से चली गई। पूरे कमांड सेंटर के अंदर एकदम सन्नाटा छा गया था क्योंकि उन्हें अब जाकर अपनी गलती का एहसास हो रहा है। कमांडर तो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि वो किसकी जान बचाएं। वहीं स्पेसक्राफ्ट के अंदर सैम विक्टर को कहता है कि तुम्हें अब वापस पृथ्वी पर जाना है तो उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। वो कहने लगता है कि मैं अकेले पृथ्वी पर नहीं जाऊंगा, जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे। सैम को बिल्कुल नहीं समझता कि आखिर ये चीजें कैसे पॉसिबल होंगी क्योंकि उनके स्पेस स्टेशन में तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है और विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के वो स्पेस स्टेशन को ना ही कंट्रोल कर पाएंगे और ऊपर से ऑक्सीजन भी जल्द से जल्द खत्म होने वाली है। लेकिन तब जाकर विक्टर सैम को भरोसा दिलाता है कि हम ये कर सकते हैं, हमें सिर्फ सोलर पैनल्स में से वो मेटल के टुकड़ों को बाहर निकालना होगा जो कि सोलर पैनल्स को पावर एब्जॉर्ब करने नहीं दे रहे थे। सैम भी अपनी आखिरी बार कोशिश करने के लिए विक्टर के साथ सूट पहनकर बाहर चला गया। वो दोनों अपनी पूरी कोशिश करते हैं सोलर पैनल्स में से मेटल के वो टुकड़े निकालने के लिए, पर अफसोस वो बहुत ही ज्यादा सख्त हो गए थे। कई घंटे तक ट्राई करने के बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता और वो दोनों हार मानकर वहीं पर बैठ जाते हैं। अब तो सूरज भी दूसरी तरफ चला गया था। सैम और विक्टर तो एक दूसरे से अपनी फैमिली के बारे में बातें कर रहे थे कि कैसे वो सभी अपने फैमिली के साथ वेकेशन पे जाना चाहते थे। खास करके विक्टर जिसकी वाइफ फिलहाल ही प्रेग्नेंट हुई थी, वो तो अपनी फैमिली स्टार्ट ही करने जा रहा था लेकिन लगता है कि अब वो वापस नहीं लौट पाएगा।
पर तभी विक्टर की नजर जाती है उस मेटल के टुकड़े पर जो थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा था। तब पता चलता है कि सूर्य की रोशनी कम होने के कारण यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम हो गया और वो मेटल का टुकड़े के ऊपर बर्फ जमना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि एक बार फिर से विक्टर उन सारे मेटल के टुकड़ों को मारकर ट्राई करता है और लकीली इस बार वो मेटल का टुकड़ा टूटकर निकल गया था। धीरे धीरे वो दोनों मिलकर मेटल के टुकड़े सारे निकाल देते हैं और अब सोलर पैनल्स एकदम अच्छी तरीके से काम कर रहे थे, जिनसे कि अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगी थी। स्पेस स्टेशन में जो सिस्टम काम कर रहे थे वो अब वापस से रिकवर हो जाते हैं, जिससे कि अब सैम और विक्टर ने कंट्रोल करते हुए स्पेस स्टेशन को पृथ्वी के एनवायरनमेंट में जाने के बजाय पृथ्वी की ऑर्बिट में ही घुमाना स्टार्ट कर दिया। यानी कि उनका ये मिशन बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो चुका होता है। सैम ने जब ये बात रशिया के कमांड सेंटर में बताई तो वो सभी बहुत खुश हो गए थे। उन्हें तो जरा भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये मिशन कंप्लीट होगा भी कि नहीं, पर सैम और विक्टर की जीने की चाह ने इसे कंप्लीट करा ही दिया। सैम और विक्टर वहां पर मौजूद होते हैं, पर तभी उन्हें यूएसए का एक स्पेसक्राफ्ट दिखाई दिया। वहां पर नासा के एस्ट्रोनॉट होते हैं जो विक्टर और सैम को सैल्यूट कर रहे थे, क्योंकि उन दोनों ने एक इम्पॉसिबल मिशन को सक्सेसफुल करा के दिखाया है। पूरे रशिया के लोगों में एक खुशी की लहर घूम गई थी। सभी सैम और विक्टर का बेसब्री से वेट कर रहे थे कि कब वो पृथ्वी पर आएंगे। और इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।